चलिए अब लेक्चर 8 का बचा हुआ पार्ट डिस्कस करते हैं। ये पार्ट 2 है लेक्चर 8 का। तो ये सर इसमें ये डिस्प्लेसमेंट की कितने एंगल पे ऐसे बॉल रख दी टॉप पे हेमी स्फेरिकल कुछ हैं तो कटोरी टाइप का, मतलब कि कब लूज़ कांटेक्ट करेगा, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ए बॉल इज स्लाइटली डिस्प्लेस फाइंड वेयर द बॉल विल लूज कॉन्टेक्ट। लूज कॉन्टेक्ट का मतलब कि कहाँ पर उसका नॉर्मल ज़ीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल तभी नॉर्मल नहीं लगेगा, मतलब कांटेक्ट उसने लूज़ कर दिया। फाइंड थीटा वेयर द बॉल विल लूज कॉन्टेक्ट। अगर यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है टॉप पॉइंट पे, तो अगर इसे स्लाइटली हमने डिस्प्लेस कर दिया तो फाइंड वेयर विल द बॉल विल लूज कॉन्टेक्ट। फाइंड थीटा वेयर विल बॉल विल लूज कॉन्टेक्ट। तो ये मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, पहले मैं खुद समझा दे रही हूँ फिर मैं नोटबुक से दिखा दूँगी। अब जैसे ये कोई कटोरी टाइप की है ऐसे हेमिस्फेरिकल, उसमें टॉप पे अगर इसे हमने स्लाइटली यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक पॉइंट पर यहाँ से कांटेक्ट छोड़ जाती है तो वही पूछा है कि यहाँ से ये कितना एंगल बनाएगी और कब ये अपना लूज़ कांटेक्ट करेगी, कब, यानी अगर नॉर्मल जीरो हो जाए तो वो यहाँ से उस टाइम पे यहाँ से थीटा एंगल कितना होगा व्हेन दिस विल लूज़ कांटेक्ट। तो अब देखिए मैं बड़ा सा वीडियो बनाती हूँ। अगर यहाँ पर कोई वॉल है, अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर उसने अपना कांटेक्ट लूज़ किया तो यहाँ से वो कितना एंगल बना रही है। अगर ये मान लीजिए थीटा एंगल है, अगर यहाँ से ये थीटा एंगल है तो वही हमें पता करना है। अब यहाँ से पता है कि एम जी नीचे की तरफ नॉर्मल इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे मान लीजिए लग रहा, हम ये उससे जीरो जहाँ पर नॉर्मल जीरो हुआ उससे बिल्कुल हल्का सा पहले की बात कर रहे हैं, 0.001 मान लीजिए। अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ से ये थीटा, तो एम जी का इधर कंपोनेंट एम जी कोस थीटा और वेलोसिटी इधर लग रही होगी और इधर ही इसका एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। अब इसमें जब ये लूज़ कांटेक्ट कर देगा तो उस केस में नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो पहले अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि वर्टिकल और सर्कुलर मोशन का कोई भी सवाल हो, आपका 2 इक्वेशन से टूट जाएगा मतलब 2 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। एक तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहिए और सर्कुलर मोशन की इक्वेशन। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले हम यहाँ की वेलोसिटी पता करते हैं। मान लीजिए यहाँ से एच हाइट नीचे आया है, यहाँ से एच हाइट डिस्प्लेस किया है, इस ये वॉल का पूरा रेडियस आर था और यहाँ से, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ समझा दे रही हूँ, अलग से ये बहुत जगह काम है। अगर ये बॉल यहाँ आई है मान लीजिए तो ये भी आर होगा, यहाँ से ये भी पूरा आर होगा, और अगर ये हमें एच डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये आर का कंपोनेंट इधर वाला आर कॉस थीटा होगा और ये पूरा आर है तो एच क्या होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा होगा। एच बराबर आर माइनस तो आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आर माइनस 1 कॉस थीटा कैसे आया, आई थिंक आपको समझ गया। तो मतलब वर्क एनर्जी ये एच डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस वाले इसके लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम जब लिखेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल, जो कि वर्क डन बाय नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल यहाँ से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो वर्क डन बाय बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी, इनिशियल तो 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और ग्रेविटी का वर्क माइनस, देखिए नीचे एम जी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ तो प्लस एम जी इंटू एच, और एच हम रखेंगे आर माइनस 1 कॉस थीटा। वो कैसे आया मैंने आपको बता दिया, आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
तो बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। अब आप एक सर्कुलर मोशन की इक्वेशन से बना लीजिए। अब देखिए सर्कुलर मोशन इस पॉइंट के लिए सारी फोर्सेस सेंटर की तरफ तोड़ लो, तो सेंटर की तरफ ये लग रही है, ये लग रही है, तो यहाँ से सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखेंगे तो एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से या तो ऐसा करिए आप यहाँ से एम जी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए या इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से एम बी की वैल्यू निकाल देते। एम बी की वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे तो 2 mgr 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। 2 mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर। टू अंदर 2 mgr माइनस 2 mgr कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। तो ये आर हमारा इधर पहुंच गया, तो यहाँ से वो ऊपर से ये वाली इक्वेशन एम जी कॉस थीटा माइनस एन, तो आर एम जी कॉस थीटा माइनस एन इंटू आर। अब क्रिटिकल से तो नॉर्मल जब 0 होगा तब का हमें एंगल पता करना है। तो आर एम 2 mgr कॉस थीटा और ये mgr कॉस थीटा, तो ये 2 mgr कॉस थीटा इधर आएगा तो 3 mgr कॉस थीटा बन जाएगा बराबर 2 mgr। तो यहाँ से mgr ये सब कट गया, तो यहाँ से कॉस थीटा हमारा निकल के आ गया 2/3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये कॉस थीटा आया, कब ये पार्टिकल कितना एंगल बना रहा होगा, जब यहाँ से कांटेक्ट लूज़ करेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एवरीथिंग। और आपको डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब डेरिवेशन आपको समझ में आ गया। आप चाहें तो ये केस डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं नीट के लिए, सिंपल। और यही क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, एंगल रोटेटेड बाय रेडियस वेक्टर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस वेक्टर। एक दिन बार मैं समराइज कर देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको टॉप पे बॉल लग दी हो, स्लाइटली जो आपसे पूछा व्हेन इट विल लूज कंटेंट वर्क डन, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सवाल 2 क्वेश्चन से, वर्क एनर्जी थ्योरम, सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन चेंज इन का एम जी एच डिस्प्लेसमेंट ये नीचे हुआ है, नॉर्मल का वर्क डन 0, हाफ एम बी स्क्वायर 0 एम जी कोस थीटा माइनस नॉर्मल एम बी स्क्वायर। और इससे आप जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये सर ने थ्योरेटिकल अपना निकाला होगा, सर ने अपने आप से बता दिया। उन्होंने कहा ऐसा निकालना कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी कि जब यहाँ पे वेलोसिटी तो यहाँ कितना आगे, तो वो यहाँ से दूरी होती है 1.46 आर, तो आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अब ये सर ने कुछ वेरिएशन इन्हीं सवालों में बताएं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की तरफ लगा देंगे तो फाइंड वेयर द पार्टिकल विल लूज कांटेक्ट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पार्टिकल पे प्लस क्यू फोर्स आगे की तरफ एक और कंपोनेंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क सर्कुलर मोशन, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन प्लस क्यू ई आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। यहाँ पर क्यू ई साइन थीटा वाला ये कंपोनेंट और इधर डिस्प्लेसमेंट अगर आ, तो मतलब ये आप वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्टिकल सर्कुलर मोशन से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट चार्ज थी तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर डिस्प्लेस ना करने की जगह पहले से कोई वेलोसिटी दे रखी हो तो वो रख के आप जब सॉल्व कर सकते हैं तो इसका कॉस थीटा अलग आ जाएगा। और स्लाइड्स मीन्स यूज इक्वल्स टू 0 लाइक ड्रॉप, तो कभी कभी मैं स्लाइड का मतलब नहीं, तो मैंने ये अपने रिस्पेक्ट में लिख लिया।
आगे कुछ सर ने के क्वेश्चन भी दिया था, इसमें उसमें टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज़ नहीं किया था, किसी θ1 एंगल से रिलीज़ किया था। तो सर ने cos θ1 और cos θ2 पे ये रिलेशन पूछा था। ट्राई इट योरसेल्फ। और फिर ये फ्रिक्शन के ऊपर कुछ फिर सर बता रहे थे, ये फ्रिक्शन वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू। आप इसे रीड कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर पॉज करने से पहले ही आपको ये पेपर दिखा दे रही हूँ। थैंक्स नाउ।